यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ योर थॉट्स। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा थिंकिंग के बारे में, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड क्यों हमें अपने ही थिंकिंग के बारे में थिंक करना चाहिए। थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बीइंग ए कोच मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे स्टोरीज हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अपना ही एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ये सबसे सेफ रहेगा एंड आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो 2017 में हम लोग तवांग गए थे, बाइक राइड, बाइक ट्रिप था ये। भी मेन बात क्या है, तवांग में जो ये पूरा राइड था, मुझे वहां पे बाइक चलाने नहीं दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बाइक नहीं था, मेरे पास एक स्कूटी था जो मैंने 2016 में खरीदा था जॉब लगने के बाद। क्योंकि मेरे पास बाइक चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, उनको लगा होगा कि भाई ये नहीं चला पाएगा, हिल एरिया है, तो नहीं दिया गया बाइक चलाना। एंड मुझे वो ठीक नहीं लगा। तो ट्रिप खत्म होने के बाद ही पहला काम मैंने क्या किया, मैं गया रॉयल एनफील्ड का शोरूम और बाइक सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे हिमालयन ही खरीदना है, क्योंकि वो एडवेंचर टूर था उस टाइम पे। पूरा एक साल मैंने पैसा जमा किया, मैंने अपना जिम मेंबरशिप डिसकंटिन्यू कर दिया, मैं घर पे ही ट्रेनिंग करने लगा। जो मेरा डाइट का, प्रोटीन का खर्चा, ये सब खर्चा मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे एक साल में खरीदना था। एंड उस बाइक का प्राइस था 2 lakhs एंड मेरा पूरा एक साल का पैकेज ही था 2 लाख। पैसा जमा किया जैसे जैसे करके एंड एक साल बाद मैंने बाइक खरीद लिया कैश देके। तो अल्टीमेटली भाई मैंने बाइक खरीद लिया। अभी यहाँ पे अगर कोई भी थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव से इस पूरा इंसिडेंट को देखता, वो ये बोलेगा कि भाई ये अननेसेसरी है, इसके पास ऑलरेडी एक स्कूटी है और पूरा एक साल का सैलरी ये एक बाइक पे लगा रहा है। ऑब्वियसली मेरे मेरे लिए उस टाइम पे ये बहुत एक्सपेंसिव था, 2 लाख रुपीज, बट खरीद लिया। तो बात ये है, देखो, ये जो इंसिडेंट मैं बता रहा हूं, इसको सही और गलत क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इमोशंस को समझे, हम अपने थिंकिंग को समझे। ठीक है, तो अभी मुझे जितना मैं समझता हूँ चीजों को, अभी अगर मैं उस इंसिडेंट को रिवाइंड करता हूँ, तो अभी मैं समझ रहा हूँ क्यों मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन लिया। एक तो है कि भाई टिपिकल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड ड्यूरिंग कॉलेज डेज मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक या स्कूटी था, मेरे पास बाइक नहीं था, मुझे नहीं दिया गया था। तो वो भी एक फैक्टर है कि भाई कॉलेज में मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक था, मेरे पास तो नहीं था। अभी भाई जॉब मिलने के बाद भी वो ट्रिप में भी वो मेरा काइंड ऑफ ट्रिगर हो गया, तो मैंने वो डिसीजन ले लिया। आप समझ रहे हो बात को? सो कहीं ना कहीं आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ कि भाई मुझे नहीं चलाने देगा बाइक, मैं खरीद के ही लूंगा। तो ये मैं करने के लिए कोशिश कर रहा था, जो मैं अभी समझ रहा हूं, लेकिन उस टाइम पे मैं इसको नहीं समझ पा रहा था बिकॉज ऑफ माई ओन कंडीशनिंग। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, मेरा जो पास्ट था, जो मेरा कंडीशनिंग था, जो मेरा बायसेस था, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होके सोच रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कर रहा था। एंड अगेन, जैसे कि मैं बता रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग योर डिसीजंस। अभी मैक्सिमम लोग ना बहुत एडल्ट हो जाने के बाद भी इसी लेवल में थिंक करते हैं, वो अपने थिंकिंग को समझ ही नहीं पाते हैं। एंड ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। मुझे लगा ये, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मुझे उस मोमेंट पे ऐसा मन किया तो मैंने ये कर दिया, मुझे लगा ये, मुझे लगा वो। ये जो मुझे लगा है ना, यही प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट लेवल थिंकिंग है। मैं बताता हूँ फर्स्ट लेवल थिंकिंग, सेकंड लेवल, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमें अपना थिंकिंग को इम्प्रूव करना है, देन हमें ना कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। मैंने कुछ नोट किया है। एक तो है कि भाई जज करना, जजमेंट, एजम्पशन, मुझे लगा, मैंने एज्यूम कर लिया, एजम्पशन। बायसेस, जैसे जेंडर बायसेस हो गया, स्टेरियोटाइप्स, अरे ये तो वही है, इस टाइप का ऑब्वियस चीज है। एंड कॉमन सेंस, इन सारी चीजों के साथ हमें थोड़ा सा स्केप्टिकल होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। हर चीज ऑब्वियस नहीं होती, हर चीज लड़की है तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंड बहुत टाइम में ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, बहुत टाइम में ये हेल्पफुल भी हो सकता है, क्योंकि हमें हर चीज को बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि जहां जहां हमें चीजों को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए, वहां पे करना चाहिए। पॉइंट वो है। तो बहुत ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, लेकिन जहां जहां क्रिटिकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमको सोचना चाहिए। एंड गोल इज टू नॉट बिकम वेरी रैशनल, वो पॉसिबल नहीं है एंड वो होना भी नहीं चाहिए। गोल ये नहीं है कि भाई हम पूरा अपने बायसेस को ही हटा देंगे, वो भी गोल नहीं है। बट लेट्स जस्ट से, ये मैंने अपने एचडीए कोर्स में भी मैंने बताया हुआ है, लेट्स जस्ट से कि हमें अपना बेटर बायसेस चूज करना चाहिए। लेट्स जस्ट से दैट कम होना चाहिए बायसेस, थोड़ा सा न्यूट्रली हमको सोचना आना चाहिए।
वो है हमारा गोल। अभी जो क्रिटिकल थिंकिंग का जो पहला स्टेप है वो यही है कि भाई इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग स्टार्ट क्वेश्चनिंग, नॉट टू बी राइट, नॉट टू प्रूव समवन रॉन्ग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे जानना है, समझना है कि ये जो मैंने ये इंफॉर्मेशन जाना, अभी जो ये मुझे पता है, ये मुझे कैसे पता चला, हाउ डू आई नो दिस, व्हाट आई एम एज्यूमिंग हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम एज्यूमिंग हियर, क्या इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? एंड हमें स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन, ये भी हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा उसने ये किया था, इसका मतलब तो ये यही है, ये ऐसे कंक्लूजन में जंप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट हम कैसे कर सकते हैं? बाय स्टार्ट नोटिसिंग कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूं, ये मैं क्यों सोच रहा हूं, एंड ये कहां से आ रहा है ये थिंकिंग, एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑब्जर्वर वाला, अभी जो फर्स्ट लेवल थिंकिंग में सोचते हैं आई एम एंग्री, वो फर्स्ट लेवल थिंकिंग है। सेकेंड लेवल थिंकिंग इज आई नोटिस माई एंगर इज राइजिंग। और अगर हम लोग एक स्टेप आगे जाते हैं, मैं नोटिस करता हूं, मुझे तब गुस्सा आता है जब मुझे कोई इस पॉइंट के ऊपर बात बोलता है। ये है और एक लेवल आगे जाना। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को गैप समझाया, आई एम एंग्री वर्सेस आई नोटिस आई गेट एंग्री व्हेन समवन डिसरेस्पेक्ट्स मी एट दिस कॉन्टेक्स्ट, ये जो गैप आ गया, ये गैप में ही आपको पावर मिलता है चॉइस का। मतलब फर्स्ट लेवल थिंकिंग में क्या होता है, किसी को कुछ थॉट आया, उसने इंपल्सिवली रिएक्ट कर दिया। अभी सेकेंड लेवल थिंकिंग में क्या होता है, आपके पास थॉट आया, उसको आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद अभी चॉइस है आपके पास, ओके मैं इसको गुस्सा करूं ना करूं, इसको मैं गाली बकूं ना बकूं। ये थोड़ा सा स्लो थिंकिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अभी आप यहाँ पे इम्पल्सिवली डिसीजन नहीं लोगे, इम्पल्सिवली किसी को गाली नहीं बकोगे। एंड जनरली स्पीकिंग बहुत टाइम में क्या होता है, जब हम लोग इम्पल्सिवली डिसीजन लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बाद में हमको रिग्रेट ही होता है। उस टाइम में मैं इतना सोच ही नहीं पाया, इसलिए मैंने उसको ऐसा कर दिया। तो इसी को नहीं करना है। सो मैक्सिमम पीपल फर्स्ट लेवल थिंकिंग में ही ऑपरेट करते हैं। इसको दिखाता हूं, इसको तो आज रुक, इसको मैं अभी दिखाता हूं मजा। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। एक लाइन में बताता हूं, आई बिलीव स्लोली बिकम्स दिस इज हु आई एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने आइडेंटिटी को किसी भी चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच कर देते हैं, ये धीरे धीरे जाके थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। मान लो अगर आप अपने आइडेंटिटी को रिलीजन के साथ बहुत अटैच करते हैं, तब क्या होता है, अगर कोई भी रिलीजन को क्वेश्चन करता है, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको अटैक कर रहा है, लेकिन वो आपको नहीं अटैक कर रहा है, वो बस एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज के बारे में बात कर रहा है। वही फॉर एग्जाम्पल मान लो आप ऐसे एनवायरमेंट में बड़े हुए हो जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन को आपके लोग हेट करते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या करेगा, वो सोचेगा कि जो हेट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका रीजन क्या है, कहाँ से सीखा है मैंने, क्या मैंने अपने फैमिली से सीखा है, क्या मैंने अपने बड़ों से सीखा है, क्या मैंने अपने सोसाइटी से सीखा है, वो सोचेगा। एंड तब वो थोड़ा सा बेहतर डिसीजन ले पाएगा। बहुत टाइम में मैंने ये भी देखा है, अपने फैमिली के ही लोग रेशियल रिमार्क्स पास करते हैं बच्चों के ऊपर, तो वो फर्स्ट लेवल थिंकिंग में ही रहते हैं, अरे ये लड़की काली है, अब इसको कौन शादी करेगा, इस टाइप की बात है। लेकिन वो कभी सोचेगा नहीं कि ओके मैं जो ये थिंकिंग लेके आ रहा हूँ, इसके कलर के ऊपर मैं रिमार्क्स दे रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, क्यों 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 मैं बोल रहा हूँ, ये क्या कंडीशनिंग है। वो कभी भी अपने स्टेटमेंट को क्वेश्चन नहीं करेगा, अपने थॉट्स को क्वेश्चन नहीं करेगा। सो ये प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत ज्यादा फर्स्ट लेवल थिंकिंग में रहते हैं एंड बहुत ज्यादा किसी भी चीज को अपने आइडेंटिटी के साथ अटैच कर देते हैं, उनको वही दिखाई देता है जो उनका ईगो अलाउ करता है। उनके पास दुनिया भर का सेल्फ डिसेप्शन टेक्निक रहता है, रैशनलाइजेशन टेक्निक रहता है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर ओन आइडेंटिटी। अभी मान लो अगर कोई आदमी आलसी है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके पास डेली 30 मिनट्स वॉक करने का भी टाइम नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मैं लेजी नहीं हूं, मैं बस बहुत बिजी हूं अपने काम के साथ, सो मैं कभी भी एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। ये आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है। जैसे कुछ टाइम पहले मैं भी ऐसे सोच रहा था कि कंटेंट बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ अपने काम के साथ, मेरा कोचिंग है, कोर्स है, मेंटरशिप है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देन आपको दिखाई देगा कि नहीं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो यही है सेकेंड लेवल और मे बी थर्ड लेवल थिंकिंग।
अभी थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हैं। एक आइडेंटिटी लूप है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी को लगता है कि आई एम बैड एट कम्युनिकेशन, तो उससे थॉट क्या आएगा, अगर मैं कम्युनिकेट करने जाऊं देन आई विल मेस इट अप। सो बेहतर है कि भाई मैं कम्युनिकेट करूं ही ना, इससे मैं सेफ रहूंगा। तो ये बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर से जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है आई एम बैड एट कम्युनिकेशन, वो और री इन्फोर्स होता है। आप समझ रहे हो? तो इससे एक लूप क्रिएट होता है। आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन में खराब हो, इसीलिए आप अपने ही स्टेटमेंट को बार बार री इन्फोर्स कर रहे हो, उस लूप को ब्रेक ना करके। तो जो मैंने बताया था यहाँ पे, आई बिलीव स्लोली बिकम्स दिस इज हु आई एम। अगर आपको लगता है कि यू आर बैड एट कम्युनिकेशन, यू आर बैड एट पब्लिक स्पीकिंग, एंड उसके हिसाब से अगर आप बिहेवियर रिपीट करते हो, स्लोली आप वही बन जाओगे। एंड तब स्टार्टिंग में अगर आप अपने बिहेवियर को ब्रेक करने के लिए स्टेप भी लेते हो, एंड मान लो पहला अटेम्प्ट खराब हुआ, आप क्या बोलोगे, मुझे तो पता ही था मैं कम्युनिकेशन में खराब हूं, इसलिए मैं करता ही नहीं था। तो ये हो जाता है। आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने का बहुत सारा टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। अभी इसको अगर कोई ऑब्जर्व करता है तो वो क्या करेगा, आई नोटिस आई हेजिटेट व्हेन आई स्पीक इन ग्रुप्स। ओके, वेरी नाइस। ये मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। जब भी मैं ग्रुप में रहता हूँ, कुछ बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, आई फील अंडर कॉन्फिडेंट, एंड दिस इज अ पैटर्न। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाता है चेंज के लिए। ओके, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कोशिश करता हूँ बोलने के लिए सिर्फ एक या दो इंसान के सामने। जब मैं इन दोनों इंसान के सामने कंफर्टेबल फील करता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स है, आई नो देम, आई फील कंफर्टेबल अराउंड देम, उसके बाद शायद मैं चार लोगों के सामने बोलने के लिए कोशिश करूँ। तो इसमें स्पेस है चेंजेस का, अगर आप अपने पैटर्न को नोटिस करते हो, ऑब्जर्व करते हो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि फर्स्ट लेवल थिंकिंग आई एम एंग्री, सेकंड लेवल थिंकिंग आई नोटिस एंगर, एंड मे बी थर्ड लेवल थिंकिंग और एक स्टेप आगे जाते हैं, आई नोटिस आई गेट एंग्री व्हेन आई फील डिसरेस्पेक्टेड। ये स्लो थिंकिंग है। एंड यहाँ पे चेंजेस का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी आप अपने थॉट्स को देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई मैं कंटेंट मेकिंग डिले कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने ही थॉट्स को ऑब्जर्व किया, मुझे एक सॉल्यूशन मिल गया। तो यही है। अभी मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद खत्म करते हैं इसको। अभी जैसे मान लो आप रोड पे कार चला रहे हो, समवन एग्रेसिवली ओवरटेक यू। अभी आप क्या बोलोगे, अबे पागल है क्या, तमीज नहीं है इसको गाड़ी चलाने का। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी को ओवरटेक किया है एग्रेसिवली। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को क्या बोलते हैं, आज मैं वाकई लेट हूं इसलिए मैं ऐसे चला रहा हूं। बट वही काम अगर कोई दूसरे लोग करते हैं ना, पागल है ये, तमीज नहीं है इसको, गवा रही है तो डायरेक्टली ऐसे कंक्लूजन में जंप नहीं करना चाहिए। तो वहां पे स्पेस रखना चाहिए पॉसिबिलिटीज का। तो यही है, आप अपने जिम बडी को हमेशा हाय हेलो बोलते हो एवरीडे। भी एक दिन आपने हाय बोला, उसने आपको थोड़ा सा इरिटेट होकर रिप्लाई कर दिया, आपको लगा साला मुझे ऐसा रिप्लाई कर रहा है, चलो मैं भी अभी इसको कभी भी हाय हेलो नहीं बोलूंगा। ये इम्पल्सिव रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है ये। शायद उस दिन उसका मूड खराब हो, शायद उसका गर्लफ्रेंड के साथ उसका कुछ झगड़ा चल रहा है, फैमिली इशू हो, तो ऐसे पॉसिबिलिटीज रखना चाहिए एंड शायद जाके बात करना चाहिए। तो इतना ही है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। तो एक फ्रेमवर्क मैं देता हूं, जब भी आपके माइंड में कोई थॉट आता है, उसके उसके बारे में सोचो कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, ऑब्जर्व करो। एंड ये भी देखो कि क्या इसके साथ मेरा कुछ आइडेंटिटी अटैच्ड है। जब मुझे बोला कि भाई तू बाइक नहीं चला सकता है, इसके साथ मेरा एक आइडेंटिटी अटैच था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम में बाइक था ही नहीं। एंड कहीं ना कहीं कॉलेज टाइम पे भी क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं था, ये मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था कि सबके पास बाइक है, मेरे पास नहीं है। ये मेरा आइडेंटिटी के साथ भी अटैच था। सो मैं ज्यादा ट्रिगर हो गया उस टाइम पे। तो यस, आइडेंटिटी चेक करो, क्या आपकी ये आइडेंटिटी के साथ अटैच्ड है। उसके बाद आपके पास चॉइसेस रहता है, ओके अच्छा अभी मैं समझ रहा हूँ ये है वो है। एंड अगेन, इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस।